ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश पेमडे के साथ भेंटवार्ता। भेंट करता है आकाशवाणी के विशेष संवाददाता डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी। अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह यानी कि इंटरनेशनल एडोलेसेंट हेल्थ वीक, इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार श्रोताओं, आपको हम यह बताना चाहेंगे कि प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, जो राजधानी दिल्ली के कलावती शरण अस्पताल के डायरेक्टर प्रोफेसर हैं शिशु रोग विभाग के, और साथ ही लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। वो फिलहाल इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के एडोलेसेंट हेल्थ एकेडमी के चेयरमैन भी हैं, और उन्होंने किशोर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अरसे से काफी काम किया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में प्रोफेसर पेमडे हमसे चर्चा करेंगे 20 से 26 मार्च तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह के बारे में। डॉक्टर हरीश, आप ये बताएं कि जो किशोरों के स्वास्थ्य की समस्या है, देखा है कि कई ऐसी चीजें हैं जो बच्चे जान करके भी अनजान बने रहते हैं, लोगों से साझा नहीं कर पाते। उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए, उनसे एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के लिए किस तरह आप काम कर रहे हैं? देखिए, हम सब जानते हैं किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जब बच्चा बचपन से निकलकर एक वयस्क की ओर अग्रसर होता है। ये 10 से 19 वर्ष के बीच की अवस्था हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माँ बाप पर जो हमारी निर्भरता है उससे हटके आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें बड़े सारे परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं, हमारे सोचने की क्षमता में होते हैं, हमारे सोचने के तरीके में होते हैं। जो विभिन्न निर्णय हम अपनी जिंदगी के लेते हैं उसमें भी बहुत सारे निर्णय होते हैं। हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मस्तिष्क में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन इस समय आ रहे होते हैं। मस्तिष्क के परिवर्तन तो काफी लंबे समय तक चलते रहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 23 से 25 वर्ष की उम्र तक जाके ही उसका जो मैच्योरेशन है वो पूरा हो पाता है। तो इन सब चीजों के साथ साथ जो हमारे देश की या इस तरह के देशों की जो समस्याएं हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन होना, वो तो साथ में है ही, लेकिन जो हमारे खान पान से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, पोषण से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जैसे हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रचलित है कि खून की कमी होती है। लगभग 60% बालिकाओं में और लगभग उससे आधी 30-35% बालकों में खून की कमी है। दो विभिन्न समस्याओं से हमारा देश जूझ रहा है। एक तो कुपोषण है या अंडर न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, ये लंबे समय तक चलता रहता है। वजन की कमी होना, हाइट में कम होना। दूसरी तरफ से जो मोटापा है, ओबेसिटी, ये भी बढ़ती चली जा रही है। शारीरिक समस्याओं के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि इस समय जो बीमार होने का तरीका है या उस समय जो मौतें होती हैं किशोर वय के बच्चों में, उसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट से, इंजुरीज से, इनसे मात्रा बढ़ती चली जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बहुत सारे बच्चे एक उस श्रृंखल से हो जाते हैं, उनके मन में ये आता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, जो होना है दूसरों को होने वाला है। उनके मन में ये बात विचार आ ही नहीं पाता कि किसी इस चीज से हमें नुकसान हो सकता है। चाहे वो हम इर्रेशनल ड्राइविंग की हम बात करें, अनसेफ ड्राइविंग की बात करें, चाहे वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, वो ड्रग्स को लेके भी एक्सपेरिमेंटेशन हो सकते हैं, वो सेक्सुअलिटी को लेके एक्सपेरिमेंटेशन हो सकते हैं। वो वैसे तो बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो इस तरह के व्यवहार हैं, इनसे वो परेशान हो सकते हैं। तो डॉक्टर, ये जो व्यवहार हैं, ये जो चेंजेस हैं, क्या यह एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई जो फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस हैं इसको प्रमोट करते हैं? देखिए, किशोरावस्था हम सब जानते हैं एक नैसर्गिक नेचुरल प्रोसेस है। शरीर बढ़ता है, परिवर्तन आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, हार्मोन डिफरेंट वे में काम करते हैं, बिल्कुल नेचुरल है ये। लेकिन इसमें जो हमारे बड़े हैं, वयस्क हैं, माँ बाप हैं, हमारा समाज है, इनका भी बहुत बड़ा एक रोल होता है कि किस तरीके से उनको हम मार्गदर्शन दें जिससे बगैर अपना नुकसान उठाए इस अवस्था को सकुशल पार कर सके। घर में हम चर्चा ही बड़ा कम करते हैं, चाहे वो शुरुआत एक तंबाकू खाने से हो, वो कहां तक ड्रग तक बात पहुंचती है, इसकी चर्चा हमारे घरों में कम होती है। ऐसे सेक्स को लेकर चर्चा हमारे घरों में कम होती है। हम उनके बारे में बात ही करना नहीं चाहते, हम उनके बारे में जानना ही नहीं चाहते। तो इन सबसे समस्याएं उस उम्र में होती हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगा जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है।
ऐसा देखने में आता है कि हर 5 में से एक बच्चा जो इस उम्र का है किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से दो चार हो रहा होता है। और ये भी हमें देखने में आता है कि बहुत सारी जो मानसिक बीमारियां हैं जो बड़ों में होती हैं, उसकी शुरुआत लगभग 15 से 20 वर्ष के बीच में होती है। तो हमें सबको ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा कुछ सामान्य से अलग हटके काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा है, पहले बहुत अच्छा था अब खराब हो गया है, तो हमें जरूर से अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए। सरकार ने एक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसमें हमें भाग लेना चाहिए और अपने बच्चों की समस्याएं चाहे काउंसलर हो या डॉक्टर हो उनसे हमें साझा करना चाहिए। तो जितनी जल्दी हम उनके बारे में जान पाएंगे उनकी हम ज्यादा सहायता कर पाएंगे। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह की थीम है ट्रांजिशन। जब हम ट्रांजिशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है और इसे किसी किशोर अवस्था के बच्चे के लिए कौन से संदर्भ में देखना चाहिए। इसके साथ एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा। लोग ये जानना चाहते हैं कि जब हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं किशोर को, आखिर वो कौन सी एज ग्रुप है जिसको मेडिकली किशोर अवस्था के तौर पे हम समझें। आपके दूसरे प्रश्न का जवाब मैं पहले लेना चाहूंगा। देखिए, किशोरावस्था एक अवस्था है ये, और हम इसको अलग से डिफाइन क्यों करते हैं, हम पहले इसको समझने का जल्दी से प्रयास करते हैं। इस उम्र में बहुत सारे परिवर्तन हमारे शरीर में आते हैं। तेजी से हाइट बढ़ती है, हमारी वजन बढ़ता है, और एक बालक एक वयस्क बनने की राह पे होता है। एक बालिका है वो एक ऐसी अवस्था से गुजरती है जो आगे जाके एक मां बनने के लायक हो सके। तो जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आना या प्यूबर्टी का आना, वो इन्हीं वर्षों में आता है। तो यही निर्धारित करता है कि हम बड़े होकर हम क्या कर पाएंगे। तो समाज से हमारे से अपेक्षित जो हमारे रोल है कि हम एक परिवार बनाएंगे जिसमें हमारे पति पत्नी बनेंगे, माँ बाप बनेंगे, उन सब की तैयारियां इसी अवस्था में होती है। हमारे दिमाग में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो ये एक विशेष अवस्था है, जो ना बच्चा है और नया वयस्क है, उसके बीच की अवस्था है। इसलिए इसको हम विशेष अवस्था मानते हैं, और अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों में ये परिवर्तन आते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक का जो समय है उसको हम किशोरावस्था मानते हैं। अब आपने कहा कि ये ट्रांजिशन, ये पूरी की पूरी अवस्था ही ट्रांजिशनल फेज है, हमारी जिंदगी का ट्रांजिशन है ये, कि हम बच्चे से लेकर बड़े बन रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो आते हैं कि जैसे हम बच्चे से बड़े की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो उस ट्रांजिशन पीरियड में या उस बदलाव के समय कैसे हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे स्कूल उन बच्चों की सहायता कर सके। क्योंकि जो परिवर्तन हमारे शरीर में और हमारे दिमाग में आते हैं, उनको लेकर उन बच्चों में बड़ी सारी समस्याएं उनके दिमाग में आती हैं। उनको लगता है, वो जानने का प्रयास करते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है कि वो नॉर्मल है कि नहीं है। यही एक ऐसी व्यवस्था है जो बिल्कुल सामान्य होने के बावजूद बहुत सारे प्रश्न पैदा करती है हमारे दिमाग में। यूनिसेफ की 2 ताजा रिपोर्ट्स आई हैं, उनके अनुसार ये बताया गया है कि भारत में एडोलेसेंट यानी किशोर अवस्था के बच्चों की संख्या तकरीबन 25 करोड़ से ऊपर है, और यह आकलन है कि हर एक 5 में से एक बच्चा 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल है। इस आयु वर्ग के बच्चों ने अभी हाल के दिनों में, हम कोविड की बात करें या कोविड के बाद के दौर की बात करें या आज की बात करें, तो उन्होंने एक ऐसा दौर देखा है जिनमें सामाजिक दूरियां बढ़ी, स्कूल से या कॉलेजेस से उनकी दूरियां बढ़ी। तो जो कोविड संक्रमण काल के दौरान जो चुनौतियां आई, उससे निपटने के लिए या उसके आगे की राह देखने के लिए इन किशोर अवस्था के जो लोग हैं, उन लोगों को किस तरह से हमारा समाज, हमारा देश या हमारा चिकित्सक वर्ग उनको आगे के लिए तैयार कर सकता है। देखिए, कोविड की वजह से हर बच्चा प्रभावित हुआ है, क्योंकि बच्चों का एक रूटीन होता है कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है, दोस्तों से मिलना है, परीक्षाएं होनी है, फिर अगले क्लास में जाना है, एक चलता रहता है उनका जीवन। वो एकदम से रुक गया था। तो 2 साल सबके जीवन से ऐसे निकले हैं, तो बच्चों पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि बच्चों का जो विकास है वो केवल घर में नहीं होता, वो केवल माँ बाप की बात सुन के नहीं होता, वो अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने से, उनकी बातें सुनने से, उनसे सीख लेने से, उन सब से भी वो सब आगे बढ़ता है। लेकिन इससे हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं थोड़ा सा बढ़ेंगी। तो इसमें हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम देखें कि अगर कोई बच्चा इतना ज्यादा उसमें परिवर्तन आ गए हैं कि जिस काम को वो पहले अच्छे से करता था अब नहीं कर रहा है, या गुमसुम हो गया है, या बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है, या बहुत ज्यादा एक जगह बैठ नहीं पाता, चिंताएं जाहिर करता है, दुनिया भर की चिंताएं उसको आती हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मिलना जुलना काम हो गया है, तो फोबियाज उसके हो गए हैं कि डर लगता है किसी भी चीज से। अगर ऐसी कोई घटनाएं किसी बच्चे के
जिंदगी में हो रही हैं, हमको पता चलता है, तो अवश्य ही डॉक्टर से मिलें, काउंसलर से मिलें, साइकोलॉजिस्ट से मिलें, अवश्य जाएं। सरकार ने हर व्यक्ति को ये ट्रेनिंग देने की कोशिश की है, तो सबको इसकी जानकारी है कि इन बच्चों को इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। मानसिक बीमारियां हमेशा पागलपन की निशानी नहीं होती है, ये मैं जानबूझ के कहना चाहता हूं कि मानसिक बीमारी का मतलब पागलपन नहीं है। वो बड़े आराम से उनका समाधान हम कर सकते हैं, तो उसके बारे में संकोच ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी बात अवश्य कहें, जरूर सहायता होगी। मानसिक बीमारियां पूरी तरह से उनका इलाज संभव है, ये संदेश हम सबको अवश्य सुनना चाहिए और समझना चाहिए। डॉक्टर हरीश, अभी होली का समय है, जो हमारे जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं या लोग हैं, उन लोगों को आप आकाशवाणी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद होली ऐसा एक पहला त्योहार होगा जहां पर हम कम चिंता के साथ एक दूसरे से मिल पाएंगे। लेकिन अभी भी कोरोना पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, वो फिर से हो सकता है। अपना आपका ध्यान रखें, बहुत अधिक भीड़भाड़ से अब भी बचें, और हम कोई भी रैश ड्राइविंग ना करें, नशे से हम दूर रहें, और किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना करें। जैसा कि ऐसा माना जाता है कि होली पर सब कुछ जायज है, ऐसा नहीं है। किसी भी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ होली मनाने का प्रयास ना करें, और अगर किसी को कोई तकलीफ है तो निश्चित रूप से उससे हम दूर रहें। कोरोना अब भी फैल सकता है, और अपना ध्यान अवश्य रखें। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो कोविड टीकाकरण का अभियान चल रहा है, उसके अगले चरण के तौर पे 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज सभी के लिए सरकार ने उसको मंजूरी दी है, और जो 12 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं, जो हमारे किशोर अवस्था की आयु में आते हैं, उनके लिए भी टीकाकरण के अभियान को मंजूरी दी है। आप इस कदम को कैसे देखते हैं? ये बहुत आवश्यक है। देखिए, इसका मैं देखता हूं कि जो हम टीकाकरण करते हैं सामान्य रूप से, मैं केवल कोविड की बात नहीं कर रहा, वो सभी लोगों का जोर होता है पहले 5 साल तक का। इस अभियान के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है जो किशोरावस्था में आवश्यक टीके हैं उनकी ओर भी लोगों का ध्यान जाएगा। तो कोविड का टीका तो सबको लगवाना ही है, उससे निश्चित रूप से बचाव होता है। जैसे मैंने अभी कहा, कोविड का जो महामारी है अभी खत्म घोषित नहीं हुई है, तो कोविड की वैक्सीन गंभीर बीमारी से बचाव करती है। और हम ये कह सकते हैं कि छोटे बच्चों में जरा गंभीरता कम होती है, लेकिन हमने अपने अस्पताल में देखा है इस उम्र के बच्चों में भी बहुत गंभीर केसेज हमारे पास आए हैं। इस उम्र में लगने वाले जो दूसरे टीके हैं, कुछ टीके सरकार द्वारा निर्धारित हैं, जैसे हम टीडी, टेटेनस और डिप्थीरिया का टीका कहते हैं, वो 10 वर्ष की उम्र में लगना चाहिए, 16 वर्ष की उम्र में लगना चाहिए, उसको भी लगवाएं, उससे भी बहुत सारे बचाव होते हैं। हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कुछ दूसरे टीकों के बारे में भी बात करती है जो आवश्यक है, उनके बारे में जानकारी लें और उनको भी लगवाएं, तो बच्चों को हम सभी गंभीर बीमारियों से बचा पाएंगे। तो आपका कहना है कि जो टीकाकरण की जो प्रक्रिया है कि इस किशोर अवस्था के बच्चों को, उसमें जो भी निर्धारित वैक्सीन है उसको समय पे सभी लोग लगवाएं और अपने आप को और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा स्वयं करें। चलते चलते डॉक्टर हरीश, आपसे एक बार फिर हम ये जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह, इसके पीछे की भूमिका क्या रही है, और आने वाले दिनों में इसके जरिए आप किस तरह समाज के इस वर्ग को, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारी विकासशील देश का, उसको कैसे आप जोड़े रखना चाहेंगे? देखिए, इस सप्ताह का उद्देश्य यह है कि हम कैसे किशोरावस्था के बारे में जानकारी बढ़ाएं, कैसे हम किशोरों तक पहुंचें और उनको हम प्रेरित कर सकें कि अपने बारे में निर्णय लेने की क्षमता अपने आप में वो पैदा करें, उससे हम आगे बढ़ें। और इसी श्रृंखला में हमारे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की लगभग 300 शाखाएं हैं, हर बड़े शहर में वो शाखाएं उपलब्ध हैं। वो इन्हीं को लेकर वहां कार्यक्रम करने वाले हैं। पूरे सप्ताह भर तक ये कार्यक्रम चलेंगे। हमारी एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, उसमें भी बहुत सारे कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से और दूसरे जो मीडिया है उनके माध्यम से भी हम इस संदेश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि किशोरावस्था एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है हमारे जीवन की, हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए भी, क्योंकि सबसे ज्यादा किशोर भारत में ही है। अगर हम उसका समुचित ध्यान रखेंगे, उनके स्वास्थ्य को हम देखभाल अच्छी तरह से करेंगे, उसको हम सपोर्ट करेंगे, तो ये बच्चे एक स्वस्थ नागरिक की तरह से हमारे देश के विकास में योगदान देंगे और एक स्वस्थ माँ बाप भी बनेंगे जिनके स्वस्थ बच्चे बाद में पैदा होंगे। तो स्वास्थ्य अच्छा रखने से हमारा देश भी प्रगति की ओर अग्रसर बढ़ता रहेगा। ये संदेश हम देना चाहते हैं। यानी कि डॉक्टर हरीश पेमडे आम जनता तक यह संदेश देना चाहते हैं कि स्वस्थ किशोर से बनेगा स्वस्थ भारत। बिल्कुल, स्वस्थ किशोर से बनेगा स्वस्थ भारत।
धन्यवाद डॉक्टर हरीश पेमदे, आप हमारे साथ जुड़े और आकाशवाणी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह के बारे में अनेक जानकारियां दी, जिससे निश्चित तौर पे किशोर आयु वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों को नई जानकारियां हासिल होंगी और हम एक स्वस्थ भारत का जो आधार है उसे बनते देख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश पेमडे के साथ भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे आकाशवाणी के विशेष संवाददाता डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।